एवरीवन, और देखते हैं कि कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले आज की बात करते हैं। अगर आज के ओपनिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 43,535 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर हमें ओपनिंग दिखाई दी। इसके बाद में एक कंटिन्यूसली हाई मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखा, और अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर बनी है, और आप देख सकते हो ये 5 मिनट की जो कैंडल बनी है इसमें ये ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। हाई की अगर बात करते हैं तो 43,774 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको डेली चार्ट पे भी समझाया था, डेली चार्ट पे भी मैंने बोला था 43,750 पे बिल्कुल ध्यान देना, ये हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। यहाँ पे देखना कैंडल किस तरीके से है, कोई निगेटिव कैंडल, कोई निगेटिव मूव आपको दिखाई देता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग करना है। ये फास्ट मूव होगा, आपको यहाँ पे कैप्चर इसको करना है, इसको पकड़ना है। और देखो एग्जैक्टली अगर यहाँ पर देखो मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया, वहीं से एक कंटिन्यूसली सेलिंग हमें दिखाई दी। लो की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 43,367 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब जिन लोगों ने ये समझा होगा यहाँ पर, तो उन्होंने आज 15 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छा प्रॉफिट किया हुआ है। आज मैं लाइव नहीं कर पाई क्योंकि आज थोड़ा मेरा पर्सनल काम था। अगर मैं यहाँ पर होती तो मैंने आपको यहाँ पर, जैसे कि कल भी हमने अच्छा प्रॉफिट किया था, तो आज भी इस मूव को पकड़ के अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे किया होता। अगर यहाँ पर देखो कल का भी वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो एक चीज मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर बोला था, अगर मार्केट 43,500 के ऊपर आपको मिलता है, कैंडल को देखो, अगर छोटे प्रॉफिट भी अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो आप यहाँ पर लेकर चलो। जैसे ही 500 का यहाँ पे देखो एक रेंज बना, 500 का लेवल अप साइड में ब्रेक हुआ, एक अच्छा मूव यहाँ पे कैप्चर हुआ। अगर यहाँ पे हाई की भी बात करते हैं 43,600 तक का आपको आराम से 100 पॉइंट्स यहाँ पर मिले हुए हैं। ये भी आपको नहीं समझ में आया तो मैंने आपको बोला था थोड़ा सा वेट करना, 600 के मूव के पास में देखना। अगर ये मूव देखो तो यहाँ पे 225 के पास में ये मूव दिखाई दिया, 43,600 ये लेवल बोला था। यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो अब यहाँ से क्या करना, सेलिंग करना, जिसके लिए आपको 43,500 से लेके 43,450 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। देखो यहाँ पे यही लेवल भी आपको यहाँ पे दिखाई दिया। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बनी हुई थी। अगर आप इसको भी देखकर यहाँ पे एक सेलिंग का पोजीशन बनाते तो आपका यहाँ पे भी एक अच्छा पैसा बना होता था। अब देखते हैं कि कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बना के रखी हुई है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे 43,000, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, 43,550 वाला। कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल पर आता है और यहाँ पर कोई हैमर बनाता है या कोई बुलिश कैंडल बनाता है 5 मिनट्स की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसके लिए हमारा जो लेवल निकल कर आएगा फर्स्ट 43,650 से लेके 43,750, ये वाला टारगेट होगा। 550 के पास में हमें बिल्कुल ध्यान देना है इस लेवल के ऊपर, ये लेवल सस्टेन होना जरूरी है। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो कंटिन्यूसली हमें अप साइड का एक मूव दिखाई देगा, पर अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होगा तो हमें डाउन साइड में 43,450 से लेके 43,300 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और अगर 300 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो हमें 43,080 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटली लेवल को यहाँ पे फॉलो करके ही हम काम करेंगे। अगर कोई गैप अप ओपनिंग मिलती है और मार्केट हमें सीधा यहाँ पे 43,970 के पास में या फिर 43,850 के पास में मिलता है तो यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बनी हुई है। अगर कोई बुलिश कैंडल है तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, वो भी पूरा देखेंगे। अदरवाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेंगे। कैप डाउन ओपनिंग मिलती है 43,300 के पास में, या फिर अगर यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग मिली है 43,470 के 475 के पास में अगर मार्केट मिलता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें देखना है अगर 475 के पास में भी मार्केट हमें यहाँ पर मिलता है तो कैंडल को देखना है कि कैंडल किस तरीके से इसको सस्टेन होने देना है। 475 का जो लेवल है यहाँ पे अप साइड में सस्टेन होने देना है। अगर 500 का लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक होगा तो हम बाइंग करेंगे, और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स निकल के आते हैं। तो
यहाँ से क्या करते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पर देखो तो जो हमारा रेजिस्टेंस था एग्जैक्टली यहाँ पे कुशल लेवल पर मार्केट यहाँ पर आ चुका है। जो लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है 43,750 वाला, कल के लिए ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा रेंज निकल कर आ रहा है वो है 43,550 वाला, ये भी लेवल हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। 550 के ऊपर हम यहाँ पे 750 तक के टारगेट्स लेकर चल सकते हैं और ज्यादा मूव हमें कब दिखाई देगा, जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डाउन साइड के लिए जो लेवल हमारे लिए निकल कर आएगा वो होगा 43,300 वाला। अगर मार्केट इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा वो होगा 43,080। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा तो डाउन साइड में 42,800 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट यहाँ पर जाता है तो और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है, तो ये लेवल भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।